थोड़े दिन पहले एक फ़िलॉसफ़ी की वीडियो में मैंने आप लोगों से वादा किया था कि हम लिटरेचर के अंदर एक डीप डाइव लेने वाले हैं एंड उसकी शुरुआत मैंने कर दी है वाइट नाइट्स के साथ। और अब मैं ब्रदर्स कैरामाज़ोव पढ़ रहा था डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए एंड ऑल ऑफ अ सडन मैं एक चैप्टर पे पहुंचा एंड एक डायलॉग पढ़ते हुए आई वॉज जस्ट सो मच फैसिनेटेड कि इस सिंगल डायलॉग के अंदर अगर इतनी विजडम है, इसके ऊपर एक अलग से तो वीडियो बनते हैं, ऑफ कोर्स बनते हैं। तो आज उसी के बारे में आपके साथ बात करने आया हूँ, डिस्कस करने आया हूँ। बट बिफोर दैट अ शेमलेस प्लग। हमारे लेदर ब्रांड ग्लोरियस मेड इंस्पायर्ड के हो चुके हैं 5 साल पूरे। 5 साल की एनिवर्सरी सेल चल रही है। तो अगर तुम ऑथेंटिक फुल ग्रेन लेदर प्रोडक्ट्स जो कि तुम्हारे भाई ने अपने हाथों से बनाए हुए हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो गिव इट अ चेक, द लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ चलो अब उसके ऊपर बात करते हैं बिकॉज इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। बट थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे देता हूँ आपको इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे एक मीटिंग हो रही है जहाँ पे बहुत सारे लोग एक रिलीजियस एल्डर से मिलने आए हैं एंड हमारे हीरो का जो फादर है वो बहुत भटका हुआ इंसान है, उसकी लाइफ में वाइसेस भरी हुई हैं एंड वहाँ पे उस कॉन्ग्रीगेशन के अंदर ही इज़ मेकिंग फूल ऑफ हिमसेल्फ जस्ट टू सीक वैलिडेशन या फिर अपने गुनाहों को ढकने के लिए। कहीं ना कहीं ही इज मेकिंग फूल ऑफ हिमसेल्फ एंड शुरू में तो बहुत हिलेरियस लगता है, बट जैसे ही एल्डर भी ये डायलॉग बोलता है इट हिट्स रियली हार्ड। द डायलॉग इज अबव ऑल डोंट लाई टू योर सेल्फ। द मैन हु लाइज टू हिमसेल्फ एंड लिसन्स टू हिज ओन लाइज comes to such a pass that he cannot distinguish the truth within him or around him, and so loses all respect for himself and for others. And having no respect, he ceases to love, and in order to occupy and distract himself without love, he gives way to passions and coarse pleasures and sinks to bestiality in his vices, all from continual lying to other men and to himself. The man who lies to himself can be more easily offended than anyone. Okay. Now, you know it, I know it, कि जिंदगी में हम कभी ना कभी ऐसा कर देते हैं, जाने अनजाने हम किसी को हर्ट कर देते हैं, किसी का ट्रस्ट ब्रेक कर देते हैं, या वाइस वर्सा हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें कोई हर्ट कर देता है, हमारा ट्रस्ट कोई ब्रेक कर देता है। देन जस्ट आफ्टर दैट जब ये चीज़ हो जाती है देन इवेंचुअली अगर हमें ये रियलाइजेशन होती है कि ओह आई हर्ट दैट पर्सन, आई ब्रोक हिज ट्रस्ट, या ऐसा मेरे साथ किसी ने किया है, तो कहीं ना कहीं एक चोट उठती है दिल के अंदर जो कॉन्शियस से उठती है कहीं ना कहीं, एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड। या तो हमें गिल्ट होता है कि हमने किसी इंसान के साथ ऐसा किया, रिग्रेट होता है उस चीज़ का, या तो अगर हमारे साथ ऐसा कोई कर दे, हमें बिट्रेयल मिले, तो उस चीज़ की भी चोट उतनी ही भारी होती है। एंड जब वो चोट रह जाती है, वो वॉइड रह जाता है ना, वो गिल्ट रह जाता है, तो वो चीज़ हमें इतना काटना शुरू कर देता है कहीं ना कहीं कि हमारी लाइफ भी मैसअप होनी शुरू हो जाती है। उस दर्द की रिफ्लेक्शन हमारी लाइफ के अंदर प्रोजेक्ट होना शुरू हो जाती है। बट इंसानों की ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम डिनायल में जीना शुरू कर देते हैं। एंड कहीं ना कहीं आई फील दिस इज समथिंग वेरी नेचुरल इन द बिगिनिंग। हो सकता है ये सेल्फ प्रिजर्वेशन से थोड़ा सा आता हो, ये अगर हमें कहीं चोट पहुंची है हम उस चीज़ को पहले डिनाई करते हैं। वो इतनी हॉन्टिंग होती है, इतनी डरावनी होती है, हमारा ट्रस्ट इतने लेवल पे टूटा होता है, या तो किसी इंसान ने जिसे हमें धोखा दिया या खुद से कि हम किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं। देन ऑल ऑफ अ सडन जब वो चोट इतनी भारी लगती है हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि ये चीज़ हुई है। एंड जब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम अपने आप से ही झूठ बोलने लगते हैं। एंड अगर आसपास उस चीज़ को देख के कोई हमें ये बोले कि ओ आई अंडरस्टैंड, यू माइट बी फीलिंग बैड, या फिर ठीक हो जाएगा, वही प्रिटेंड एज इफ कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, हु गिव्स अ फक, उसने मेरे साथ ऐसा किया, छोड़ भाड़ में जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। करते हैं ना हम ये सब चीज़ें, एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एंड कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा कि हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे। ठीक है, जब इवेंचुअल शॉक मिला, पहली बार हमने देखा कि
एक धोखा दिया गया हमें या हमने किसी को धोखा दिया है, रियलिटी के साथ मिसमैच आ रहा है, पहला शॉक मैं समझता हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमें शॉक मिला है तो हम डिनाइल में चले जाते हैं। बट जब वो चीज़ इतनी नैग भी कर रही है तब भी हम डिनाइल में क्यों जी रहे हैं? वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स कि हम अपने आप से और लोगों से क्यों झूठ बोल रहे हैं? बिकॉज समवेयर आई फील कि अगर हम चीज़ एक्सेप्ट कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आफ्टर एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा हमें उस चोट के ऊपर हीलिंग के लिए, अपनी लाइफ को वापस ऑर्डर में लाने के लिए और एक्सेप्टेंस को उस लेवल तक ले जाने के लिए जहां कहीं ना कहीं हम हील हो सकें मेंटली, स्पिरिचुअली, फिजिकली। बिकॉज जब भी कोई डैमेज होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट एस्पेक्ट्स में होते हैं, बट क्योंकि वो प्रोसेस बहुत मुश्किल है, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट शॉर्ट टर्म में करना बहुत आसान है, तो हम उस चीज़ से भागना शुरू करते हैं। बट here's a spoiler for you and for me as well. अगर हम किसी सच से भाग रहे हैं, हम जितना मर्जी अपने आप से झूठ बोलते जाएं, वो चीज से भागना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। इट्स जस्ट लाइक कि तुम एक सांप का छोटा सा बच्चा लाओ, उसको अपने घर पे रखो, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन तुम उस सांप को इग्नोर कर रहे हो कि नहीं यार ठीक है, इट्स जस्ट देयर, इट्स जस्ट देयर। वन डे इट बिकम्स अ बिग ड्रैगन, बहुत बड़ा ड्रैगन बन जाएगा वो, एंड देन वो तुम्हें खाने को आएगा डिफरेंट तरीके से। नाउ इफ वी सी इन रियलिटी, अगर हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं किसी दर्द के बारे में, किसी बुरी आदत के बारे में, हमारी लाइफ मेस्ड अप है उसके बारे में, देन लोग भी आसपास उस चीज को देख पा रहे हैं। अगर वो हेल्प करने भी आएंगे, ऑफर करने आएंगे, वी विल रिजेक्ट इट, बिकॉज हम तो डिनाइल में जी रहे हैं ना। एंड बिकॉज ऑफ दैट, ऐसा नहीं है कि वो चीज अगर हमें चोट दे रही है उसकी वजह से कोई वॉइड बन रहा है तो हम अपने आसपास संतुष्ट लोगों को देख के रिजेंटफुल नहीं होंगे, ऑब्वियसली होंगे। एंड आफ्टर दैट जब वो दर्द इतना बड़ा बनता जाएगा, जब हमारे अपने मुंह से निकला हुआ झूठ उसको काउंटर नहीं कर पा रहा, एक पॉइंट आता है जहां पे इंसान अपने आप को और बड़ी डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट शुरू कर देते करना। एक पॉइंट आता है जहां पे वो एस्केप करना शुरू करते हैं। पहले तो शुरू में हो सकता है वो सोशल मीडिया पे करे, किताबों में करे, मूवीज में करे, बट जब दर्द वहां पे भी नहीं रुक रहा है देन इवेंचुअली वो बड़ी डिस्ट्रैक्शंस में जाता है। वो प्लेजर उस लेवल तक सीख करना शुरू कर देता है, मे बी वो ड्रग्स एंड अल्कोहल में चला जाए, वहां से भी मन नहीं भर रहा तो एक्सेसिव सेक्सुअल अफेयर्स में चला जाए। बट हियर इज द स्पॉइलर, कितनी बड़ी से बड़ी डिस्ट्रैक्शन, कितने बड़े से बड़ा शॉर्ट टर्म प्लेजर इंसान सीख कर ले, बट उसका डिप भी आने वाला है। एंड जब उसका डिप आएगा तो वो जो ड्रैगन बन चुका है उस छोटे से सांप का, वो और बड़ा होता जाएगा और वो और इंटिमिडेटिंग होता जाएगा। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि इंसान अगर यहाँ पे भी नहीं रुकेगा तो वो बहुत डार्क रूट्स पे जा सकता है। वो सुइसाइडल हो सकता है, वो होमिसाइडल हो सकता है, वो इवन जेनोसाइडल भी हो सकता है। यू नो देयर आर पीपल जो इतने ज़्यादा रिजेंटफुल हो गए हैं दैट दे आर विलिंग टू किल अदर पीपल। दे कांट सी हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल, क्योंकि उनकी लाइफ इतनी मेस्ड अप हो चुकी है कि उनसे दूसरे लोगों की खुशी नहीं देखी जा सकती। हो सकता है कहीं मैं और तुम भी ऐसी हरकत कर रहे हो जहाँ पे हमने कोई एस्पेक्ट अपनी लाइफ का इतना मेस्ड अप कर दिया है कि कहीं ना कहीं वही चीज़ जब एक प्रॉपर फॉर्म में हम दूसरे लोगों के पास देखते हैं कि वो खुश हैं उस चीज़ के साथ, देन वी फील अ लिटिल बिट जेलसी एंड रिजेंटमेंट। चाहे हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ थोड़ी सी यूज आउट होती है। सो द क्वेश्चन हियर इज कि उस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। देखो मेरे दोस्त, कि अगर हम ऐसे कड़वे सच को अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी। बिकॉज अगर शरीर में भी कहीं ना कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है और अगर हम कहीं ना कहीं पेन किलर्स लेके उस पेन को सप्रेस करेंगे, वो बस पेन को सप्रेस कर रही है ना। जो रूट प्रॉब्लम में है कॉज, जो रूट कॉज है प्रॉब्लम का, वहां तक अगर हम नहीं जा रहे तो फिर पॉइंट क्या है?
वो चीज़ तो रूट पे और बिगड़ती जाएगी और दर्द देती जाएगी। किस लेवल तक पेन किलर्स खा लेंगे हम? तो एट द एंड ऑफ द डे मेरे दोस्त, हमें वापस जाना पड़ेगा उस डार्कनेस में, बैठना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ इट, वो कौन सा दर्द है जिसको हम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वो कौन सा ऐसा सच है जिसको हमने इतने टाइम से इग्नोर किया कि वो अब इतना कड़वा हो चुका है कि हम उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहे। पूछना पड़ेगा। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से उसको फेस करो, एकदम से फेस करोगे तो भी अंधे हो जाओगे। वन स्टेप एट अ टाइम एक्नॉलेज करना शुरू करो, जस्ट अ लिटिल बिट, एंड इवेंचुअली स्लोली तुम उस कड़वे सच को पी भी पाओगे। It would be possible because I have personally experienced it. There are many lies that I've told to myself जो मैं धीरे धीरे एक्सेप्ट कर पाया हूँ। एंड जब आप एक्सेप्ट कर पा रहा हूँ, आई एम रियलाइजिंग कि कितना बेवकूफ़ था मैं पास्ट में, कितनी ज़्यादा चोट मैंने अपने आप को पहुँचाई थी रिजेंटफुल होके, दूसरों की तरफ रिजेंटमेंट प्रोजेक्ट करके। Now I have come to that realization, and all I'm trying to say here is कि there is no point in running away from the truths that are present there. Obviously वहाँ तक जाने वाला रास्ता थोड़ा सा डार्क होगा, बट स्वर्ग तक पहुँचने के लिए मरना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। तो ये था आज का वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, तुम्हारे कोई अपने एक्सपीरियंसेस हैं इसके रिलेटेड या कोई अपने थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए, एंड साथ में किसी के साथ शेयर करो जिसको ये वीडियो हेल्पफुल रह सकती है। विद दैट बीइंग सेड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, एंजॉय योर लाइफ इन द बेस्ट पॉसिबल वेज, बी रीजनेबल एंड पीस।